जितेंद्र कुमार सिंह जी, जय श्री कृष्ण। स्वागत है તમારું आदरणीय परम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, हम में बहुत कमियां हैं, कृपया हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव, ईर्ष्या, क्रोध और नफरत को कैसे खत्म करें? દિવસો પહેલા ઘરોમાં સફાઈ કામ શરૂ થઈ જાય છે। इसके मूल में आओ। किसी वृक्ष को काटना है जड़ से तो पहले उसकी जड़ खोदनी તેથી चाहिए। સફાઈ કરતી बुद्धिमान વખતે आदमी ઘરમાંથી पहले डाल नहीं જૂના काटता, ફાટેલા जड़ से उखाड़ दो तो ये ऊपर तक सूख जाएगा, ચપ્પલને नष्ट हो કાઢી जाएगा। નાખવા જોઈએ। किसी वृक्ष को नष्ट करना तो उसकी ફાટેલી અને क्रोध का मूल જૂની जानते हो क्या વસ્તુઓ है? ખરાબ काम। નસીબ લઈને આવે कामा संजायते क्रोधा, जो करने क्रोधा वाले स्मृति को विभ्रमा, बड़े होय, स्मृति तेरा भ्रंशात विनाश बुद्धिनाशो, के तीराड़ बुद्धिनाशात होय, प्रणश्यति। तो तेने प्रणश्यति रिपेयर अपने करा परमार्थ देनी से किया चाहिए। जाता है। मूल जड़ खोद दो, सब सूख जाएगा, पूरा सिस्टम सूख ઘરની जाएगा। माया દિવાલોમાં काम। તિરાડો અશુભ काम, માનવામાં कामना, આવે वासना, છે। मन ते करियति આ दूर। हमें પરિવારમાં क्रोध तब आता દલીલો है जैसे हमारे अंदर एक कामना कि आप यहाँ शांत बैठिए, દિવાળી पर अभी ઘરની आपको तो हमें તમામ फिर आवेश आ વસ્તુઓની जाएगा, क्योंकि हम વ્યવસ્થા चाह रहे हैं आप शांत કરવી बैठिए, आप शांत नहीं જરૂરી तो છે। कामना आ गई, तो ज अब वो शांत। देवी अगर हम चाह रहे हैं कि मेरे लक्ष्मी प्रभु जैसा चाहो घરમાં वैसा આવે व्यवहार છે। करो, पर हम आपके साथ प्रभु दिवाली जैसा आप अंधकार खूब पर लोगों को देखो, प्रकाशना यही होगा कि सबको विजयનો विक्षेप हो रहा है, તહેવાર आपको છે। सम्मान से बाहर कर दीजिए। આવી क्रोध नहीं સ્થિતિમાં आएगा। પ્રકાશના આ छोटी छोटी તહેવાર बातों में जो हमें દરમિયાન क्रोध आता है उसमें हमारी कामना ઘરનો होती है, કોઈ ये हमारा ખૂણો बेटा है, इसको ऐसे चलना અંધારામાં चाहिए। ન રહેવો हम इसके જોઈએ। पिता हैं, इसका हमारे लिए जो क्या तेना कर्तव्य बनता है, ઘરની ये हमारी लाइट बहू है, इसका અને क्या कर्तव्य વાલ્વ बनता है। ખરાબ आज सब अपना છે, कर्तव्य खो रहे તો हैं, તેને आप પણ अपने कहाँ हो? રિપેર કરાવી લેવા आप सिर्फ જોઈએ। अपने कर्तव्य के पालन करो દિવાળી कि પર भगवान ने मुझे અંધકારને सेवा दी है। કારણે દેવી हम अपने कर्तव्य, લક્ષ્મી हमारे प्रति कौन क्या बर्ताव करता है मेरे प्रभु जाने, તૂટેલા क्योंकि मैं उनके વાસણો आश्रित हूँ। ઘરમાં हमारा कर्तव्य हम सबके प्रति अपना નકારાત્મકતા कभी લાવે क्रोध છે। नहीं आएगा। તેથી अब ईर्ष्या દિવાળીની किससे होती है? સફાઈ દરમિયાન ઘરમાંથી ईर्ष्या कभी તૂટેલા अपने से आपने કાચ, की है क्या? તૂટેલું સ્ટીલ, अब विचार करके તાંબા देखो। કે પિત્તળના ईर्ष्या सदैव पराये से વાસણો होती है। કાઢી समझना નાખવા हमारी बात જોઈએ। को। जब आप માતા किसी को લક્ષ્મીને पराया समझेंगे तो પિત્તળના ईर्ष्या हो વાસણો जाएगी, પસંદ और अगर નથી अपना અને देखें तो તેના फिर કારણે ईर्ष्या नहीं તેમના होगी। આશીર્વાદથી हम આપણે कितने भी लोग दूर हों, થઈ सब જઈએ एक ही છીએ। बाप के बच्चे हैं, વાસ્તુ અનુસાર हमारा सबका एक ही ઘડિયાળ कुल है, કોઈ हम અશુભ सब एक ही बाप से पैदा हुए हैं, માનવામાં एक ही कुल के हैं। આવી સ્થિતિમાં जितने भी जीव हैं, જો તમને सुअर, દિવાળીની कुत्ता, गधा, સફાઈ हाथी, भूत, દરમિયાન प्रेत, मनुष्य, सांप, કોઈ बिच्छू, ભીड़ सांप, हम अटकाયેલી सबका वास्तविक પ્રલય पिता મળે एक ही તો તેને परमात्मा है, કાઢી दूसरा कोई નાખો। नहीं। सब में કારણ કે एक ही દેવી आत्म લક્ષ્મી तत्व बिजली रूप से है, તેનાથી सबके નારાજ पांच भौतिक शरीर एक ही पांच भौतिक ગમ્યું रचना के હોય हैं। અને આ बिल्कुल કોઈ इसमें મારો ऐसा नहीं है कि પોતાનું हमारा જ્ઞાન पंच भौतिक નથી। ब्रह्मा जी ने अलग હજી रचा તમે तुम्हारा अलग रचा, ધર્મગ્રંથો सबकी અને माटी वही है, શાસ્ત્રોમાં सबको વાંચ્યું છે बनाने वाला કે भी वही है। જ્યોતિષ यह पराया कौन हुआ? સંસારનું ઉડાન છે। यहाँ कोई જો पराया ગમ્યું नहीं હોય તો है, बस વિડીયોને यही લાઈક माया કરી का खेल है, દેજો, अपना તમારા पराया મિત્રો સાથે मैं और જરૂર मोर જરૂરથી तोड़ते share माया, કરજો। यही बस कीने जीव निकाया, इसी फंदे में फंसकर एक से प्यार करते हैं, एक पर वार करते हैं, बस संसारिक पुरुष होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई उन्नति को प्राप्त हो रहा हो, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो अगर अपना लड़का उस जगह होता तो क्या ईर्ष्या होती, आशीर्वाद होता। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, जिस पद में गए हो उसी में और उन्नति को प्राप्त हो, तो इसे अपनेपन से हटाया जा सकता है। सच्ची मानो सब में हमारा प्रभु है, सब में, उनके सिवा कोई है ही नहीं। किससे ईर्ष्या करें हम, किससे हम झगड़ा करें, सब अपने ही हैं। जब असल वक्त क्या है कि हम लोग बहुत छोटी धरा पे खड़े हैं, तो एक सीमित घर, सीमित 4 लोग परिवार के ऐसा मान लेते हैं। अभी आप विदेश जाएं, विदेश, और वहां बगल में कोई खड़ा कह रहा हो मैं इंडिया को, तो आप ऐसे देखेंगे जैसे घर वाले, आप इंडिया, अच्छा, आप ऐसे अपनापन करके देख, हमारे भारत का है, देखा आप थोड़ा दूर लंबी में यात्रा में हुए तो भारत शब्द से आपको प्रेम हो गया, और एक गांव में, एक घर में, सीमित परिवार में तो पड़ोसी से भी ईर्ष्या है। और वहां किस प्रांत में रहता कभी नहीं देखा, केवल बोला कि मैं इंडिया का, हिंदुस्तान का हूं, भारत का। आप भारत के, हम भी भारत के, मतलब एक ऐसा लगे जैसे घर का आदमी मिल गया, उसको जानता नहीं किस प्रांत का क्या, कुछ नहीं, उसकी बुद्धि थोड़ी विशालता में आई तो भारत शब्द से उसे प्यार हो। ऐसे ही और आगे बढ़ो, अब भगवान से अपना संबंध जोड़ लो, चराचर जगत मेरे भगवान का, अच्छा तो सब भगवत, किससे ईर्ष्या करें, किससे लड़ाई करें, किससे झगड़ा करें, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, सब में प्रभु बसे, ये दूसरा कोई, किससे ईर्ष्या करें। अच्छा, नफरत तब होती है जब किसी में हम गलत भाव देखते हैं, तब नफरत हुई, आदमी बहुत गंदा है। तो चश्मा हमने लगा लिया हरे रंग का, हमें सामने हरा रंग हुआ तो हम हरे रंग को गाली दे रहे हैं, चश्मा उतारो आप फिर देखो उसको, तो माया का चश्मा लगा है तो देख रहे हैं, तो लग रहा पापी है, दुष्ट है, नीच है। भैया वो जो चीज तुम्हें दिखाई रही वो आप में है, आप निकाल दो उसको, पाप हटा दो, दुष्टता हटा दो, नीचता हटा दो। अगर वहां तुम्हें भगवान ने दिखाई दे तो मुझे बताना। वो स्वामी जी को तो दिखाई दे रहे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम। अब बोलो हमारी गलती है, हम दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं, ये कोई कथा नहीं है, सत्य सिद्धांत है। आप चल के देखो, ऐसा है, हर चेहरे में जब गौर से देखोगे तो जिसकी तुम आराधना करते हो मुस्कुराता नजर आने लगे।
देखूं तित श्याममयी है, प्रभु ही प्रभु। चाहे उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषि हो तो देखता सर्वम कलमिदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म। भक्त देखता है भगवान ही भगवान। तो अज्ञानी मैं और तू देख के झगड़ा करता रहता है, लड़ता रहता है, अच्छा बुरा मानता रहता है। तो हमारी अज्ञान की धरा है, हमको स्वीकार करना चाहिए। अब हमें वास्तविक ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो फिर आप ये सब झंझटें खत्म हो जाएंगी। जब तक भेद है, जब तक दोष दर्शन है, जब तक छोटा बड़ा है, अच्छा बुरा है, तब तक चश्मा ठीक नहीं है। भगवान देखो कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनीचय सुपाकी च पंडिता सम दर्शन। और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाव बन गया भगवान की चर्चा करने का। दूसरों को दुखी देखकर रह ही नहीं सकता, इसका स्वभाव बन गया। दूसरों को सुख पहुंचाना, ये स्वभाव। भागवतिक स्वभाव तक पहुंचने के लिए हमको सत्य क्रियाएं करनी होंगी, सत्य चिंतन करना होगा, तब हमारा स्वभाव स्थायी बनेगा। वो परिवर्तित नहीं होता, भागवतिक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। पर जब तक हमारा भागवतिक स्वभाव नहीं परिपक्व हो गया, तब तक फिसल सकता है, तब तक फिसल सकता है।
से नहीं पता चल जाता कि आग लग गई, तो ऐसे खिड़की दरवाजों से पता चलने लगता है कि इसके अंदर आग लग चुकी है। गद गद कंठ नयन बहा नीरा है। वो अपने प्रीतम की याद करके चिल्ला के रो पड़ता। वो नहीं जानता कि मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, नहीं जानता। गद गद शुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम। और वो एकदम जैसे डकार आती तो आप रोक नहीं सकते ना, एकदम अरे राधा और चिल्ला करो, फिर कोई देखा अच्छा ये उस नाटक नहीं कर रहा, ये उसकी स्थिति। वो आग बढ़ती चली जाएगी। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने जी आपनो या जासिर बीती हो। बस चुप। ये मार्ग जो है कृपा पात्र का जीवन कैसा होता है, ऐसा होता है। अंदर आग लगी रहे, अंदर वो शास्वादन कर रहा है, वो कह जाने दिल आपनो या जासिर, या तो जो उस वो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा किसी को पता चले इसलिए हमारी भक्ति है क्या, हमारे मालिक को पता चले कि हम उनके एक दास हैं, इतनी बड़ी भीड़ में मुझे पहचान नहीं, बस खास बात यही है। और वो पहचान लिए हैं इसीलिए सौभाग्य मिला है। ऐसे चलते हैं।